अब ये जिस तरह के बयान कंगना रनौत दे रही हैं धीरेन्द्र जी, इस पर लेकर दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। भाई राहुल गांधी रात को ट्वीट कर रहे हैं वो सही है, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कंगना रनौत ये कह रही है पता नहीं क्या खाते हैं क्या पीते हैं कि भाई कुछ भी लिखते हैं। और आज फिर उन्होंने उनके ईडी वाले बयान पर उसी तरह का रिएक्शन दिया है। इसको लेकर बहुत चर्चाएं हो रही है दोनों तरफ से। धीरेन्द्र जी, आपसे पूछ रही हूँ कि पार्टी प्रवक्ताओं से पूछूंगी तो वो अलग ही रिएक्शन होगा, लेकिन आप बताइए। देखिए, जिस तरह का ये 2 बजे ट्वीट आना, ये कहीं ना कहीं एक नैरेटिव मतलब सेट करने का प्रयास है। और राहुल गांधी जी हर वो काम कर रहे हैं जिसको सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। गलती से बबूल के पेड़ के पास आम मिला है, 99 सीटें आ गई है, तो इनको लग रहा है कि हर वो ऐसा काम करेंगे जो आ रही हूं उसके बाद 1 मिनट, तो वो उस तरह का करते हैं। दूसरी बात है कि अगर उनके मन में कहीं ना कहीं चोर बैठा है तभी तो उनको ईडी से डर लगता है, वरना भाई ईडी को आने दो ना। अगर हमने कोई गलती नहीं की है तो आएगी जाएगी, और अच्छा है कि देश के सामने एक बार पवित्र चेहरा नजर आएगा। लेकिन उनको हर एक चीज में कहीं ना कहीं ऐसा चीज दिखलाना होता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सुनिए, देश के दूसरी बड़ी पार्टी के नेता है, आप उनके विचार से असहमत होंगे कि कोई नेता उठ के कहा कि उनकी जांच हो, ड्रग लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्या इस स्तर पर राजनीति जाएगी? प्रधानमंत्री जी का बोलना क्या ये सही है? मैं दोनों गलत है, दोनों तरह, ये तो दोनों गलत है। इस प्रकार की भाषा उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत राहुल गांधी जी इस देश के नेता है, जो कुछ वो बोलते हैं मेरी असहमति है। सुनिए, जो कुछ वो बोलते हैं उससे मेरी असहमति है, लेकिन मैं कहूं कि वो है कि नहीं जांच करो, और मैं उनके खानदान पर ये इसको मैं सुनिए राहुल गांधी पर हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक बयान दिया, उसके बाद अजय जी और संजय जी आपका सारी हूं, उन्होंने लिखा है कि आज मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 300 लोग मरते तो मैं ईडी की राजनीति नहीं करता। अब आप सोच सकते हो राहुल गांधी की मानसिकता क्या हो सकती है। ये व्यक्ति इस पर भी राजनीति कर रहा है। ये हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 300 लोगों की मौत हो गई, वो वायनाड की बात कर रहे हैं सीधे सीधे अजय जी, उनका कहना है वायनाड में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, आप वहां के सांसद रहे, आपको उस पर ना बात करके आप ईडी वाला पॉलिटिक्स खेल रहे हो। देखिए, उनके अपने विचार हैं, हाँ। उनके बारे में भी ईडी को पता है, उनका नाम पोर्टल पे था उस पानी घोटाले में, अब वो साफ सुथरे बन रहे हैं। मैं देखिए, कंगना एक महिला है, हम महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन मैं उनके इस बयान की निंदा करता हूँ, क्योंकि उनकी आदत में शुमार है। उन्होंने ये कहा था कि भारत 2014 से पहले था ही नहीं, आज़ादी 2014 में हुआ था। अच्छा। और महात्मा गांधी को संसार के सारे लोग जानते हैं। उन्होंने कहा था महात्मा गांधी का कोई योगदान भारत की आज़ादी में नहीं था। तो उनकी मानसिक स्थिति कंगना रनौत की पूरे देश को पता है कि उनका बयान कितना बचकाना है। वो फिल्मी लाइन की कलाकार हैं, वो कलाकार कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए उनको हम ये सोच के माफ़ कर देते हैं कि वो कलाकार हैं, वो कुछ भी कह सकती हैं, तो उन्हें कहने दीजिए, हमें परवाह नहीं पड़ती। हाथी जब सड़क पे मस्त होकर चलता है तो पीछे पीछे पता कौन लोग क्या करते हैं, वो करते रहने दीजिए। हम तो अपने काम करेंगे, देश के हित में, जनता के लिए। राहुल पर बात करिए ना, राहुल गांधी को। राहुल जी, मैं भाटी जी की बात से सहमत हूँ, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। अब तो वो उस पद की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर उन्होंने ये बात कही है, आपको लग रहा है कि ये राहुल गांधी इस वजह से कह रहे हैं कि उनके पास पुख्ता जानकारी है, ईडी उनके घर आने वाली है। सुचेरिता जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल रहे, आज़ादी में योगदान देखा, 2 परिवार के प्रधानमंत्री शहीद हो गए देश के लिए। कंगना को और इनको क्या पता आज़ादी में जिन लोगों का योगदान नहीं, केवल पॉलिटिकल विंडेटा चलाना, ईडी के सहारे विरोधियों को पस्त करना, और अब तो बैसाखियों की सरकार है, ईश्वर वो भी सब देखेगा। सुनो, अब दादी और पिता की शहादत पर तो राजनीति नहीं कर सकते ना राहुल गांधी। सुन लीजिए, दादी और पिता की शहादत पर राजनीति नहीं कर सकते। सुन लीजिए, बार बार वो याद दिलाकर थोड़े ही अपनी राजनीति चलाएंगे राहुल गांधी। अपने काम और अपनी काबिलियत पर राजनीति चलानी होगी। आपको भी शेर सुनाना है, सुनाइए भाई। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी भगवान वाली रोशनी का फैसला, और जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। चलिए, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, यानी कि अभी 99 सीटें हैं, उससे 300 भी आ सकती हैं। शाजिया जी ये मत सोचिएगा, वो कह रहे हैं वो दिया रह जाएगा जिसमें ताकत होगी, तो वो ताकत अब बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है राहुल गांधी। उसके लिए टक्का। संजय जी, अच्छा संजय जी बोलना चाह रहे हैं, पहले संजय जी बोल लीजिए। कि बहुत ही भाई अगर आप संजय जी बोलना चाह रहे हैं, ताजिया जी ने यहाँ पे बहुत ही
अच्छी तरीके से बात रखा कि भाई मैं कटिबद्ध हूँ हाँ। कि भाई अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। ठीक है। तो आपने जो 50,000 रुपए से करोड़ों का बिजनेस, राहुल गांधी के सवाल उठाए, ये एक बयान याद आ रहा, राहुल गांधी ने अमित शाह जी के सुपुत्र के लिए पूछा था संसद में, और संसद में पूछा था क्यों नहीं ईडी गई थी साहब, उसकी जांच हो जानी चाहिए थी। वो संसद का भाषण था, और आपको यकीन नहीं हो तो आप जाकर के उसको निकाल लीजिए कि राहुल गांधी ने कहा था भाई 50 लाख रुपए से कई सौ करोड़ों का बिजनेस कैसे हो गया, क्यों नहीं आपने जांच करवाया। अडानी और अंबानी के ऊपर कैश की बात राहुल गांधी उठाते रहे, विपक्ष उठाता रहा, ब्लैक का पैसा आप ले रहे, प्रधानमंत्री पे आरोप लगा, संसद में लगा, वही प्रधानमंत्री जी ने चुनाव में आकर के आरोप लगा दिया। वो ठेली क्यों नहीं पकड़ी गई, वो टेम्पू क्यों नहीं पकड़ा गया जिसमें अडानी अंबानी से पैसे आ रहे थे, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जानती है साजी, आप लोग लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं, इतिहास में और केरल और हिमाचल में प्रोजेक्ट बंद क्यों नहीं हुए, पश्चिम बंगाल में वो प्रोजेक्ट बंद क्यों नहीं हुए। सुनिए भाई साहब, जो एक उद्योगपति जिसका आप लोग नाम बहुत लेते हैं, उन सबके प्रोजेक्ट बंद क्यों नहीं हुए, वो सारे के सारे गैर बीजेपी राज्यों में। मैंने एक बात शुरुआत में कही, बंगाल में क्यों चल रहा है, हिमाचल में क्यों चल रहा है, क्यों राहुल गांधी जी भी वही चक्रव्यूह में का नाम है, वहाँ पे क्यों गए शादी? नेहरू जी के साइन तो बहुत सारे, आपने तो देश के हिस्से भी दान कर दिया था, आपसे बड़े दानी तो कोई है ही करोड़ रुपए कहाँ से आ गए ये बता दीजिए। जो प्रचार मंत्री था वो भी अजय जी, आपसे बड़ा दानी कौन है? देश के हिस्से आपने दान कर दिया, ये कह करके कि इसका कोई काम नहीं है। ऐसी कांग्रेस को तो भाई देश बचाए, अब तो कम से कम समझ जाए। बात कही, अब हम लोग सवाल थोड़ी देर पहले एक बात कही वायनाड पर, और आप फंस गए क्योंकि वायनाड में सबसे आखिरी में पहुंचने वाले राहुल गांधी। क्यों नहीं आप मणिपुर प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, क्या झूठ फैलाते हैं आप लोग। और वायनाड क्या भारत का हिस्सा नहीं है? क्यों नहीं बोलते हैं? वायनाड में क्यों नहीं पहुंच पाए राहुल जी? वायनाड संजय जी, अजय जी, ये बड़ा इजी टेक्निक होता है। वो बोलते हैं मणिपुर पे बोलिए, आप लोग बोलते हैं कि भाई चलिए, आप लोग बोलते हैं कि अयोध्या पर बोलिए, अयोध्या पर भी कोई नहीं बोलिए। ये दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन सीधी बात ये है, अवधेश जी देखिए, एक 12 साल अयोध्या पे नहीं बोलेंगे, बहुत सेंसिटिव है, बहुत दुखद है। 14 बच्चे दिल्ली में मरे, वो नहीं बोलेंगे। विपक्ष का एक नेता समाजवादी पार्टी तक बोलने के लिए तैयार नहीं बोलेंगे। ये कौन सा, मतलब इससे ज्यादा तो आवाज तो राजनीति से ऊपर का एक तरफ हम कोई से मुद्दा बात करते हैं राहुल गांधी, क्या पत्रकारों से करिए कहाँ है योगी की पुलिस? देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है अजय जी, मेरे पास समय नहीं है, मुझे बस ये कहना है कि राहुल गांधी, अच्छा एक सेकंड रुक जाइए भाई, अजय वर्मा जी प्लीज डोंट, ये हाईजैक मत करिए शो प्लीज। मैं एक बार सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि राहुल गांधी अपनी दादी और पिता की शहादत पर हमेशा फॉरएवर राजनीति नहीं कर सकते, अपने काम पर करनी होगी। 99 सीटें आई हैं, बहुत अच्छा है, उसे और बढ़ाने के लिए और कांग्रेस पार्टी का विस्तार करने के बाद वो अपने काम पर राजनीति करें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास समय इतना ही, बहुत महाभारत, बहुत बहुत धन्यवाद।